नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में बहुत ही खुश होंगे, अपनी फैमिली के साथ अपनी ज़िंदगी को तंदुरुस्ती से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं श्रीमद् भागवत गीता के कुछ पन्ने आपको पढ़कर सुनाऊंगी। एक्चुअली मैंने ये श्रीमद् भागवत गीता बहुत टाइम से पढ़ना चाहती थी, बट मुझे शेड्यूल इतना बिजी होता है कि मैं नहीं पढ़ पा रही थी, या फिर किसी वजह से मन, जैसे कहते हैं ना कि एक अंदर से स्पिरिचुअल आवाज़ आती है कि नहीं आपको ये चीज़ करनी है, और बहुत टाइम से मुझे नहीं हो रही थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि मेरे साथ मुझे अंदर से ऐसे होता है कि मुझे ये रीड करनी है, तो मैं इसको रीड करने ही वाली थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबको भी साथ में पढ़ के सुना सकती हूँ, सो दैट आपको भी इस चीज़ के बारे में पता चले। जो ये श्रीमद् भागवत गीता है, ये मैंने इस्कॉन टेम्पल से ली थी, और इसके अंदर बहुत कुछ है जो आई थिंक मुझे भी पता चलेगा और आप सबको भी पता चलेगा अगर आप रोज़ मेरी वीडियोस को देखोगे, क्योंकि मैं इसको डेली पढ़ूंगी, चाहे मैं 1 पेज पढूँ चाहे मैं 2 पेज पढूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इसके बारे में आगे जानने के लिए, तो उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक शेयर कमेंट। तो आज इस सीरीज़ का जैसे फर्स्ट पार्ट है, तो एक तो पेज मैं आपको रोज़ पढ़ के सुनाने वाली हूँ। तो आज मैं फर्स्ट पेज से इसको पढ़ना शुरू कर ली हूँ। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जिनमें पूरी गीता का सार है और पूरा उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, 18 इसके अध्याय हैं, और अभी मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि पढ़कर सुनाऊंगी। यद्यपि भगवत गीता का व्यापक प्रकाशन और पठन होता रहता है, किंतु मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। उनकी यह वार्ता, जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताओं में से एक है, उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों या पांडु पुत्रों के मध्य होने वाला भ्रातृघातक संघर्ष था। भ्रातृघातक मीन्स जो भाइयों के बीच में लड़ाई होती है या भाइयों की आपस में बहस होती है, उसका मतलब है भ्रातृघातक। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे, जिनका जन्म कुरु वंश में हुआ था, और वे राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। चूंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतएव राज सिंहासन उसे ना मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु अल्पायु में हो गई। अल्पायु मतलब बहुत ही कम आयु में उसकी मृत्यु हो गई थी पांडु की। अतएव उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिए गए, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों को ही गुरु द्रोण द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया, और पूज्य भीष्म पितामह उनके परामर्शदाता थे। मतलब परामर्शदाता जो सलाहकार होते हैं, जो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे, वो धृतराष्ट्र के साथ ही बड़े हुए थे। उन्होंने ही उनको पाला पोसा और बड़ा किया। तथापि धृतराष्ट्र के पुत्र, विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन, पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था। वो उनसे जलसी करता था। अंधा तथा दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। पांचों पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई भगवान कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अनेक प्राणघातक आक्रमणों के बाद भी अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए। भगवान कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अपितु साक्षात परम ईश्वर हैं, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और अब एक समकालीन राजकुमार की भूमिका निभा रहे थे। वे पांडु की पत्नी कुंती या पृथा पांडवों की मामा के भतीजे थे। इसी तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के शाश्वत पालक होने के कारण वे धर्मपरायण पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे।
इनके कहने का मतलब है कि कृष्ण जी हमेशा पांडवों के साथ थे और वो उनकी हमेशा रक्षा करते थे, जिसकी वजह से उनको जितने भी उनके ऊपर हमले होते थे, उनके भाई करवाते थे, तो वो बच जाते थे, उनको कोई भी इसमें हानि नहीं पहुंचती थी। किंतु अंततः चतुर दुर्योधन ने पांडवों को द्रुत क्रीड़ा के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा के मध्य निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी। इस छल में प्रयोग के कारण पांडवों की हार हुई और उन्हें अपना राज्य से वंचित होना पड़ा और वो 13 वर्ष तक वनवास के लिए उनको जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्म सम्मत विधि से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। क्षत्रियों के शास्त्रोनुमोदित कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए पांचों पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य ना मांगकर केवल 5 गांवों की मांग रखी, किंतु दुर्योधन सुई की नोक पर भी भूमि देने के लिए सहमत नहीं हुआ। अभी तक वो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अवश्य भावी हो गया। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय कृष्ण स्वयं पांडुपुत्रों के संदेशवाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राजसभा में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। अत्यंत सच्चरित्र पांचों पांडवों ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं पहचान पाए थे। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छा अनुसार ही युद्ध में सम्मिलित होकर प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे वह कर सकता था। प्रतिबंध यह था कि एक ओर कृष्ण की संपूर्ण सेना होगी और दूसरी ओर वे स्वयं एक परामर्शदाता तथा सहायक के रूप में उपस्थित रहेंगे। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने आतुरता से कृष्ण की सेना झपटी, जबकि पांडवों ने कृष्ण को उतनी ही आतुरता से ग्रहण किया। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भागवत गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं और धृतराष्ट्र अपने सच्चे सज्ज से पूछ रहा है कि उन सेनाओं ने क्या किया। इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है। आवश्यकता है केवल इस अनुवाद तथा भाष्य के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी की। तो अभी तक जो मैंने आपको ये पृष्ठभूमि पढ़कर सुनाई है, ये जस्ट एक जैसे बोलते हैं कि ओवरव्यू था गीता का। तो पूरी जो गीता है इसी के दौरान क्या बोल सकते हैं इसको कि इसी सीन्स के दौरान ही चलती है भागवत गीता। पांडवों और कौरवों के बीच का ही सारा जीवन के बारे में बताया गया है, उनके जीवन के बारे में। तो धन्यवाद बहुत बहुत आपका कि आपने यहाँ तक मेरे साथ जुड़े रहे और ये मेरी वीडियो को देखा है। अब रोज़ मैं इसके बारे में आगे आपको पूरी डिटेल में गीता पढ़ के सुनाने वाली हूँ। तो इसी के साथ अब आपको रोज़ ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरी मिला करेंगी। अगर आप भी इस चीज़ को सुनने के लिए इंटरेस्टेड है, गीता के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आई होप इस बार मेरा रूटीन बना रहे, मैं कंसिस्टेंट होकर वीडियोस अपलोड करती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।